सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट वाला में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ केमिस्ट्री के कुछ टॉप 20 क्वेश्चन जो कि आने वाली पॉलिटेक्निक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है, पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में प्रयुक्त होती है, यानी कि पॉलीथीन जिससे बनाई जाती है वह किससे बनाई जाती है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक परीक्षा 2014 में पूछा गया है स्टूडेंट्स। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, एथिलीन, एसिटिलीन, मेथेन, एथेन। तो जो पॉलीथीन बनाई जाती है, जैसे नाम से स्पष्ट है, पॉली और प्लस एथिलीन, यानी कि एथिलीन के बहुत से कणों को मिलाकर ये पॉलीथीन का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, नाखून पॉलिश परिमार्जक रिमूवर में क्या उपस्थित रहते हैं, यानी कि जो नाखून की पॉलिश होती है उसे रिमूव करने के लिए हमें कौन से धातु की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिएंगे, एसीटोन, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटिक अम्ल। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए, एसीटोन, यानी कि एसीटोन से हम नेल पॉलिश को रिमूव कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, एसिटिलीन 1% HgSO4 तथा 40% H2SO4 की उपस्थिति में जल से क्रिया करके बनाती है, यानी कि इसकी क्रिया इसके साथ कराते हैं जल की उपस्थिति में, तो क्या बनता है। एसिटिलीन जो कि होते हैं हमारे पास C2H2, यानी कि CH डबल बॉन्ड CH, और इसकी क्रिया कराएंगे हम H2SO4 HgSO4 और H2SO4, यहाँ 1% और यहाँ 40%। तो हमारा बनेगा जो कि है CH2 और CHO, यानी कि CH2 और CHO बन जाएगा, जो कि एसिड एल्डिहाइड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एसिड एल्डिहाइड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक कौन सा है। इसमें हमें फाइंड करना है कि असंतृप्त यौगिक कौन सा है। तो हमारा ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी है CH3COOH और ऑप्शन डी है C2H4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी C2H4, जो कि असंतृप्त यौगिक है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 17 है, एथिलीन गैस निम्न के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा बनाई जाती है, यानी कि एथिलीन जो गैस होती है निम्न में से किसके जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा बनाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, सोडियम सक्सीनेट, यानी कि सोडियम सक्सीनेट के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा एथिलीन गैस बनाई जाती है। स्टूडेंट्स, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इस चैनल पर पॉलिटेक्निक की तैयारी करवाई जाती है, एंट्रेंस एग्जाम की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में क्यूप्रस ऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड के घोल से जब एसिटिलीन प्रवाहित की जाती है तो बहुलीकरण द्वारा बनता है, यानी कि एसिटिक अम्ल होता है उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड तथा अमोनियम क्लोराइड के घोल से जब एसिटिलीन प्रवाहित की जाती है तो बहुलीकरण द्वारा क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स, जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि पॉलीविनाइल एसीटेट बनता है। ये आप लोग लर्न कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, एसिटिलीन के आंशिक अपचयन का एक उत्पाद है, यानी कि एसिटिलीन के आंशिक अपचयन का कौन सा उत्पाद होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है मेथेन, बी है एथेन और सी एथिलीन और डी प्रोपेन। तो एथिलीन से ये एसिटिलीन का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सोडियम प्रोपियोनेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है। तो इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए, CH4, C2H6 और CH2H4 और C3H8। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है, C2H6।
क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, सोडियम एसीटेट के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन करने से प्राप्त होता है। यानी कि सोडियम एसीटेट के सांद्र विलयन यानी कि सोडियम एसीटेट के सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन करने से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है, एथेन। यानी कि सोडियम एसीटेट से हमें एथेन प्राप्त होता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, एस्टरों के क्षारीय अपघटन की अभिक्रिया क्या है। जो एस्टर्स होते हैं तो उनकी क्षारीय अपघटन प्रक्रिया होती है जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, यानी कि साबुनीकरण प्रक्रिया कहलाती है। ये आप लोग लर्न कर लीजिए, ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टू द पॉइंट। और क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, मीथेन गैस को तैयार किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है हमारा CO तथा H2 के मिश्रण को निकेल के बारीक चूर्ण में 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करके, और यहाँ पर अल्प पर कैल्शियम प्रवाहित करके, और प्लेटिनम पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा भाप को प्रवाहित करके, और डी है हमारा हाइड्रोजन को गर्म कर रुबन पर प्रवाहित करके। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है पहला ऑप्शन CO, यानी कि CO प्लस H2 के मिश्रण को निकेल के साथ 250 से 300 डिग्री से बना दे तो हमारा हो जाएगा CH4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2H2 ले लें तो हो जाएगा, और H2O हमारा बच जाएगा। तो यहाँ पर मेथेन का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि पॉलिटेक्निक परीक्षा 2012 में पूछा गया है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओजोन मेथेन के साथ अभिक्रिया करके बनाती है। यानी कि ओजोन की क्रिया जब मेथेन के साथ की जाती है तो ये क्या बनता है। तो स्टूडेंट्स, जब हम ओजोन की क्रिया मेथेन के साथ करते हैं तो हमारा बन जाता है जो कि फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। यानी कि CH3CHO बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। और क्वेश्चन नंबर 25 है, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछा गया है। निम्न यौगिकों के जोड़ों में से कौन से जोड़े एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के यौगिक हैं। यानी इसमें दो पेयर्स दिए गए हैं और पता करना है कौन से एलिफेटिक और कौन से एरोमेटिक हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि आइसोब्यूटेन और क्लोरोबेंजेन। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है, तो ये होता है यहाँ पर, ये बेंजीन का फार्मूला होता है, और यहाँ पर Cl लगा है तो ये क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, और आइसोब्यूटेन का दूसरा सूत्र होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, जहरीली मस्टर्ड गैस जिसे विश्व युद्ध में उपयोग किया गया था निम्न क्रिया से बनती है। यानी कि जो जहरीली मस्टर्ड गैस है जिसे विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था वह कौन सी क्रिया से बनती है। तो अगर हम एथीन और सल्फर मोनोक्लोराइड की क्रिया करा दें तो मस्टर्ड गैस बन जाती है, जिसे मार्स गैस कहते हैं। यानी कि CH4 का निर्माण हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और हमारा 27 क्वेश्चन है, अमोनियम AgNO3 विलयन में प्रवाहित करने पर निम्न गैस सफ़ेद रंग का अवक्षेप देती है। यह क्वेश्चन पॉलिटेक्निक परीक्षा 2005 में पूछा गया है। यानी कि NH3 और प्लस AgNO3 विलयन में प्रवाहित करने पर सफ़ेद रंग का गैस देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि डी, यानी कि C2H2 बनता है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, निम्न में से NTP पर मेथेन का, क्वेश्चन नंबर 28 हमारा है, निम्न में से NTP पर मेथेन का घनत्व होता है। जो कि स्टूडेंट NTP पर मेथेन का घनत्व होता है जो कि 0.71 ग्राम प्रति लीटर होता है। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये आप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, और किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रह जाता तो आप लोग ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, जब एसिटिलीन की क्रिया HCl के साथ होती है तो निम्न में से क्या
बनेगा। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक परीक्षा 2011 में पूछा गया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर हम एसिटिलीन और HCl की क्रिया कराएं, यानी कि एसिटिलीन CH2H2 और HCl की क्रिया कराएं, यहाँ पर 2HCl ले लें तो हमारा बन जाएगा, जो कि हो जाएगा CH3 बनेगा, यानी कि C और H3 यानी कि CH3। यहाँ पर से 2 चले जाएंगे, एक बचेगा और यहाँ पर एक बचेगा, तो ये हो जाएगा C और ये H यहाँ पर का बचेगा CH और ये 2 L2 बचेगा, तो हमारा हो जाएगा यानी कि CH3Cl2 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है, एथेनॉल से डाई एथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है। यानी कि एथेनॉल से डाई एथिल ईथर जो कि बनता है वो किस अभिक्रिया पर आधारित होता है, तो वो हमारा होता है निर्जलीकरण अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक परीक्षा 2011 में पूछा गया है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 31 हमारा कह रहा है, निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है। ये भी क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। तो आग बुझाने के लिए मीथेन का तो प्रयोग होता नहीं है, क्योंकि मार्स गैस होती है, और तो इसमें होता है कार्बन क्लोरोनेट, यानी कि Cl4 का हम आग बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन राइट आंसर है। और क्वेश्चन हमारा 32 है, निम्न में से किसका नाम फास्जीन है। ये क्वेश्चन भी पॉलिटेक्निक परीक्षा में पूछा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है CO2 और PH3, और ऑप्शन बी है फास्फोरिल क्लोराइड, और ऑप्शन सी है कार्बोनिल क्लोराइड, और ऑप्शन डी है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है कार्बोनिल क्लोराइड, यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड यानी कि Cl2 को हम कहते हैं फास्जीन गैस। और यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 33 में, यूरिया का सूत्र क्या है। यूरिया का सूत्र जो कि पॉलिटेक्निक परीक्षा 2013 में पूछा गया, तो यूरिया का सूत्र बेसिकली होता है NH2CO NH2, इसका परमाणु भार 60 होता है। तो ये आप लोग याद रखिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्टूडेंट आप लोग याद रखिए, ये जो यूरिया होता है ये सर्वप्रथम प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 24 है, अभिक्रिया CH3COOH + 2 एथिल ईथर देगी, यानी कि इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा। ये भी क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। तो सिंपली इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C2H5OH बन जाएगा। यहाँ पर से हो जाएगा C2, यानी कि ये 2 जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा C2, और यहाँ पर 3 और 2 ये हो जाएगा C2H5, और यह हो जाएगा OH, यानी कि यहाँ पर बन जाएगा C2H5OH, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है, निम्न में से किसकी उपस्थिति में मार्कोनी काप का नियम कार्य नहीं करता है। यानी कि कौन सा इनमें से तत्व उपस्थित होता है जिसमें मार्कोनी काप का नियम कार्य नहीं करता है। ऑप्शन ए है ऑक्साइड, ऑप्शन बी है पराक्साइड, ऑप्शन सी है मेथिल ऑक्साइड, और ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पराक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनी काप का नियम कार्य नहीं करता है। ये क्वेश्चन आप लोग लर्न कर लीजिए और नोट कर लीजिए। तो हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 36, शराब में मिला वह पदार्थ जो अंधापन करता है। यानी कि शराब में कौन सा पदार्थ मिला होता है जिससे मनुष्य अंधा हो जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए एथिल अल्कोहल, और ऑप्शन बी है एमिल अल्कोहल, और ऑप्शन सी है बेंजील अल्कोहल, और ऑप्शन डी है मेथिल अल्कोहल। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है मेथिल अल्कोहल। यानी कि मेथिल अल्कोहल जो शराब में मिला हुआ पदार्थ होता है जिससे मनुष्य अंधापन हो जाता है, मनुष्य को अंधा हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल STEC स्टडी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। हम मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।